का रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी है, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है, चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा, पहले किसान के पास जाएगा तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान हो या युवा, अभी मैं मंच पे देख रहा था, किसानों को डबल इंजन सरकार की सब्सिडी के तहत ट्रैक्टर और कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे थे और साथ साथ एक तरफ अन्नदाता किसानों को यह सुविधा और दूसरी तरफ युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण है, ब्याज मुक्त ऋण, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था और बिना गारंटी के उनको ऋण उपलब्ध करा करके नया उद्यम स्थापित कर सकता है। यह सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत यहां के नौजवानों को भी वह ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर किया जा रहा था। और आपने ये भी देखा होगा कि महिला स्वयंसेवी समूह को धनराशि देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उन्हें लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर बिना भेदभाव के हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो लोग विकास नहीं चाहते, जो लोग विकास के विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं, जो अन्नदाता किसान के विरोधी हैं, जब इन्हें शासन करने का अवसर मिला था, इन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, युवाओं को प्लान करने के लिए मजबूर किया था और पेशेवर गुंडे और माफियाओं को बहन और बेटी और व्यापारियों के साथ सुरक्षा पर सेंध लगा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, युवा के सामने पहचान का संकट नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं कर सकता अब, क्योंकि शासन उनके द्वार पर है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और इसलिए हताश और निराश विपक्ष अब जाति के नाम पर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने पर उतारू हो रखा है। आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ
छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली गई उनकी और हमारी सरकार आई। हम लोगों ने फिर से कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से किया है। बहन और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात के लिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपकी सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का के पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है। और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है। यानी अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है। धन धान्य से हमारा घर और परिवार परिपूर्ण हो, फसल आने की खुशी में हर परिवार में कितनी खुशी होती है, यह इस बार भी देखने को मिला है। मैंने देखा अन्नदाता किसानों में, जब पिछली बार मैं आया था, पीएलए प्लांट और गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के छोटे